एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझिए इसे आप। और ये ऐसा वर्ड है, ऐसे ऐसा टर्म जिसे आप अगले 1 महीने तक सुन सुन के पक जाएंगे। मैं बार बार बोलता रहूंगा, बार बार बोलता रहूंगा इसे। फेस। फेसबुक वाला फेस नहीं है। फेसबुक वाला फेस नहीं है। ये फेस है। रिप्रेजेंट करते हैं इसे फाई से। फाई से। किसी ने सुना कभी पहले ये वर्ड? कहाँ? हम्म। कहाँ सुना? हम्म। बैंक? मैथ में? फाई नहीं, फाई की बात नहीं है, फाई तो एक सिंबल है केवल। लेकिन फेस कहाँ सुना? अच्छा, हाँ, वो मेरठ में सुन लिया आपने, पल्लवपुरम फेस 1 फेस 2। हाँ। कभी मून फेस सुना है? फेस ऑफ मून? नहीं। फेस ऑफ मून। आप आपने ये तो वर्ड सुना होगा, आज पूर्णिमा है, आज अमावस है। ये पूर्णिमा में होना मून का या अमावस में होना, ये उसका एक फेस है। फेस है ये मून का। फेस का क्या मतलब हुआ? अगर मैं आपसे कहूं कि आज पूर्णिमा है तो आपको साफ वर्ड ये बोलते ही समझ आ जाएगा कि आज आसमान में चांद बिल्कुल पूरा दिखाई देगा। पूर्णिमा है तो पूरा दिखाई देगा। उसकी चमक मैक्सिमम होगी। वो कहाँ होगा? सीधे सर के ऊपर आसमान में दिखाई देगा। अगर आपसे कहा जाए कि आज न्यू मून डे है, तो न्यू मून डे का मतलब बिल्कुल शाम के टाइम वो बिल्कुल होराइजन पर दिखाई देगा आपको, पश्चिम में, डूबते हुए सूरज के आसपास। और बिल्कुल पतला सा दिखाई देगा, हल्की सी क्रिसेंट दिखाई देगी। न्यू मून होना या फुल मून होना या अमावस होना, ये मून के फेस है ये। फेसिस ऑफ मून। फेस। PHAS, फेस। सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी पार्टिकल के बहुत सारे फेस होते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हुए, ये पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। जब ये अपनी एक्सट्रीम पॉजिटिव पोजीशन पर है, तो एक्सट्रीम पॉजिटिव पर होना इसका एक फेस है। जब ये अपनी मीन पोजीशन पर है, तब मीन पोजीशन पर होना, मीन पोजीशन पर इसके वेलोसिटी का मैक्सिमम होना, मीन पोजीशन पर एक्सीलरेशन का जीरो होना, ये सब मिला करके इसका फेस कहलाया जाएगा। पॉजिटिव एक्सट्रीम पर ये अपने एक सर्टेन फेस में है, मीन पोजीशन पर ये किसी दूसरे फेस में है, निगेटिव एक्सट्रीम पर ये अपने किसी और फेस में है। जब ये ना एक्सट्रीम पर है ना बीच में, मीन पोजीशन पर है, बीच में कहीं है, तो भी ये एक सर्टेन फेस में है। यानी कि जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो टाइम के साथ साथ पल पल इसका फेस बदलता जा रहा है। कभी इसका फेस क्या है? पॉजिटिव एक्सट्रीम। कभी इसका फेस क्या है? मीन पोजीशन। कभी इसका फेस है निगेटिव एक्सट्रीम। कभी इनके बीच का है फेस। जैसे आपने कहा कि आज फुल मून डे है, तो फुल मून डे बोलते ही समझ आ गया कि आज पूरा चांद दिखाई देगा, मैक्सिमम ब्राइटनेस होगी उसकी, सीधे सर के ऊपर दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि वो नीचे दिखाई दे रहा हो, पूरा आसमान में दिखाई देगा आपको चांद। तो ऐसे ही जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए किसी भी पार्टिकल के फेस की बात करते हैं, फेस जब हम बोलते हैं, तो फेस बोलते ही पार्टिकल का मोशन और पोजीशन दोनों क्लियर हो जाती।
जब आपसे कहा कि पार्टिकल मीन पोजीशन में है, तो एक्चुअली ये आपको एक फेस कन्वे करा, पार्टिकल का एक सर्टेन फेस कन्वे करेगा किया। तो मीन पोजीशन पर का मतलब, पहली बात, सबसे पहली बात, डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो है। दूसरी बात, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। तीसरी बात, इसका एक्सेलरेशन जीरो है। ये सब बातें एक साथ एक ही वर्ड में क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? मीन पोजीशन पर है तो ये सब बातें अपने आप में क्लियर है। तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हुए किसी पार्टिकल का मोशन और उसकी पोजीशन दोनों एक साथ बता दे, उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं फेस ऑफ पार्टिकल। फेस ऑफ पार्टिकल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो पार्टिकल की मोशन और पोजीशन दोनों एक साथ डिस्क्राइब कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? फेस ऑफ पार्टिकल। अब ये आता कहाँ से है? आता कहाँ से है ये? ये आपका रेफरेंस सर्किल, रेफरेंस सर्किल पर ये पी था जो मूव कर रहा है सर्किल पर, और इसके मोशन के कारण इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन, एन का मोशन एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लेकिन एन का जो ये डिस्प्लेसमेंट है, देखो, सबसे बेसिक क्वांटिटी किसी भी पार्टिकल के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे बेसिक क्वांटिटी है उसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से ही डिसाइड होता है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होना है, डिस्प्लेसमेंट से डिसाइड होता है उसकी पोजीशन की वेलोसिटी क्या होनी है। ठीक है? तो इसका डिस्प्लेसमेंट जब आपने फाइंड किया था, तो आपकी इक्वेशन निकल कर आई थी y इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी। ये आपका डिस्प्लेसमेंट था और ये आपका एंगल था ओमेगा टी। इसमें कौन है जो पल पल बदल रहा है, जिसके बदलने से y पर इफेक्ट पड़ रहा है? ए नहीं बदल रहा, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। कौन बदल रहा है? टाइम बदल रहा है। इसमें कभी टाइम जीरो है, कभी t/4 है, कभी कुछ और है। इस टाइम के बदलने से y बदल रहा है। तो अगर आपको ये पता लगे टाइम इक्वल जीरो पर है, तो आपको साफ अंदाजा हो जाएगा, साफ आप क्लियर है कि बेटा इसका इस टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर ये टाइम आपका है कैपिटल t/4, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, जो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, बहुत सारी डिटेल है ना। मतलब ये बताएगा आपका, ये पूरी चीज आपको बताएगी कि क्या डिस्प्लेसमेंट होने वाला, क्या मोशन होने वाला, क्या एक्सीलरेशन होने वाला है। बस यही क्या है, यही इसका फेस है। मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में जो साइन का आर्ग्यूमेंट है, इसे हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन। आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन ओमेगा टी, जो थीटा की जगह लिखा हुआ है साइन के साथ में, ये ही आर्गुमेंट क्या है? फेस है। इसी से पता लग जाएगा कि क्या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट से पता लग जाएगा क्या मोशन है, क्या एक्सीलरेशन है। वेव इक्वेशन में जब आपने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनाई थी पार्टिकल ऑफ मीडियम की, तो क्या लिखा था बोलो? ए साइन 2 पाई/लैम्डा वी टी माइनस एक्स। तो यहाँ जो अब आपका फेस है, ये फेस कितना है? 2 पाई/लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ये आपका फेस ऑफ पार्टिकल है। और क्योंकि ये अपने आप में एक एंगल है साइन के साथ, तो उसका एंगल ही होगा हमेशा। तो इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन इसकी यूनिट होगी। या आप ये भी कह सकते हो, देखो, साइन के आर्गुमेंट में क्या क्या आ रहा है? ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, ये भी फेस है। क्या आ रहा है? 2 पाई टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, ये भी फेस ऑफ पार्टिकल कहलाया जाएगा। और क्या आ रहा है? और आपका आ रहा है 2 पाई/लैम्डा वी टी माइनस एक्स, ये भी आपका फेस कहा जाएगा। तो फेस ऑफ पार्टिकल, फेस ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा इक्वेशन तो ये वाली यूज होती है, इसीलिए हमने लिखा फेस ऑफ पार्टिकल 2 पाई/लैम्डा वी टी माइनस एक्स। या फेस ऑफ पार्टिकल क्या हो सकता है? फेस ऑफ पार्टिकल आपका
ये भी हो सकता है, पूरा का पूरा आर्गुमेंट। कौन सा? बोलिए। 2 पाई टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा रेडियन। या आपका फेस कौन सा हो सकता है? ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। फेस क्या है? ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी रेडियन। ये तीनों ही आपके फेस के आर्गुमेंट है। वो सॉरी, आर्गुमेंट है साइन के, तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। ये सारे फेस कब हैं? टाइम इंस्टेंट टी पर। टाइम टी पर है ये फेस। करेक्ट।